नहीं, कोई पूछ लो, हिंदी कर लेते। गुरुदेव आप ये हिंदी में भी अगर बताएं, काल भैरव अष्टक। नहीं, काल भैरव का यही है, शिव का ही रूप है। महाकाल, ऐसे काल भैरव। काल भैरव को तो कुत्ता वाहन है। कुत्ता ज्ञान का प्रतीक है। चारों वेदों को कुत्ते के रूप में देखा, माने लॉयल्टी है उसमें, माने निष्ठा। और काशी वही है, भ्रूमध्य की जो आज्ञा चक्र है उसी को काशी बोलते हैं। तो ये जो स्थूल अर्थ एक होता है और सूक्ष्म एक और होता है। जो काल के ऊपर विजय पाले वही काल भैरव है। तो हम चेतना का ही एक गुण, क्रिया और लक्षण है। सब कुछ काल का अधीन है ना, तो हिंदी में कहते हैं काल करे सो होय, काल करे सो होय। और वो काल के अधिपति तो वो शिव ही है। सारे ग्रहों के ऊपर शिव बैठे हैं और शिव का ही रूप है काल भैरव। भैरव माने ही समझो तो जो व्यक्त जगत है इससे ऊपर उठ के अव्यक्त में जो है, जो आकाशवत है, वही भैरव का रूप है। और जो देखते हैं ना, जो दिखती है, इन सब का कंट्रोल कहीं और है, मेन स्विच कहीं और है। अब बिजली सब जल रही है मगर इसका स्विच कहाँ है? पता है आप लोगों को? नहीं पता ये सबका स्विच कहाँ है, कहीं है, छिपा है। वो स्विच जो है वही काल भैरव है। तो जीवन या शिव ही आध्यात्मिक चेतना है। जैसे जमीन पे हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, अन्न उपजता है। अन्न कहाँ से उपजता है? जमीन से उपजता है। ऐसे खुशी आनंद कहाँ उपजता है? आकाश में उपजता है आनंद। तो आकाश में हल चलाओ, वहाँ मंत्रों का बीज बो, तो वहाँ से जो फल आता है वो आनंद है। तो वो आकाश में हल चलाने वाला काम तो काल भैरव को, काल भैरव माने ये व्यक्त संसार जो दिगंबर। काल भैरव के दूसरा नाम है वो निर्वस्त्र है। कोई वस्त्र नहीं है काल भैरव के, निर्वस्त्र माने आकाश को कोई कपड़ा पहना सकते हैं क्या? ढक सकते हैं क्या? कोई चीज आकाश को ढक नहीं सकता, ना उसको धूमिल कर सकता है। काल भैरव को कोई मैल नहीं कर सकते, मैल छूता ही नहीं हूँ, इसलिए उनके लिए सब स्वीकार है। भगवान शंकर दतूरा भी लेते हैं और फूल भी लेते हैं, पत्ता भी लेते, सब कुछ। माने जो समग्र सृष्टि की जो मूल है वो आकाश, और आकाश के परे जो है वो शिव तत्व है, वही काल भैरव। काल के भी परे भैरव जो है वो काल के, अपना अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस एंड टाइम। वो स्पेस भैरव स्पेस है, टाइम काल है। स्पेस एंड टाइम के बाहर जो जाता, देश और काल के बाहर की जो सत्ता है वही चैतन्य है। अभी वैज्ञानिकों ने कहा ना, हर चीज में जान है, माने हर चीज की अपनी चेतना है। हम लोग को लगता है मरा हुआ है, ये लकड़ी का टुकड़े में कोई जान नहीं, वो बोलते ऐसा नहीं है, हर चीज में चेतना है। दुनिया में देखोगे तो सर ग्रह उपग्रहों में का भी अपना चेतना है, मन है। ऊपर से देखोगे तो हमको लगता है पेड़ का कहाँ
मन कहाँ है इसका? नहीं, पेड़ का मन है। सूक्ष्म ढंग से देखेंगे तो पेड़ में भी वो भाव है, मन है। कोई कुडाली लेके आते हैं तो उनमें घबराहट की तरंग उठते हैं, और कोई पानी लेके आते हैं तो पेड़ खुश होने लगता है। तो इस तरह से भाव जो है प्रकृति के कण कण में दिखता है। जब प्रकृति में दिखता है, अभी तो वैज्ञानिक कहते हो सारे ब्रह्मांड में भाव ही भाव है। इसीलिए हम लोग ये नवग्रहों की पूजा वूजा करते हैं ना, माने वो नवग्रहों के बारे में सोचो, उनके मंत्र बोलो तो माने वो तरंग से हम जुड़ जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं। आप अपने रेडियो में, अपने चैनल में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करोगे तो क्या होता? वही फ्रीक्वेंसी आता है कि नहीं? वही डाउनलोड होता है कि नहीं तुम्हारे उसमें? तुम्हारे अभी आईपैड में या फ़ोन में तुम YouTube का लगाओ तो YouTube आएगा, म्यूज़िक का लगाओ तो वो आएगा, फ़ोन लगाओ तो वो आएगा। सब कुछ वो छोटा सा एक प्लास्टिक की टुकड़े में तुम सब कुछ देख ले, दुनिया भर का खबर उसी से मिल जाता है, उसी के अंदर है। कैसे संभव? क्योंकि ये जो खाली जगह हम देखते हैं आकाश, ये आकाश चेतना से ठूस ठूस के भरा हुआ है, और इस चेतना में जान है, जीवन है, उसमें ज्ञान है। देखो क्या कब लोगों ने बस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत है वो ज्ञान भी है, और वह सत्य भी है, वो जीवित भी है। गजब की है कि नहीं? मन को चौंकाने वाली बात। ऐसी भैरव ये चौंका देता, वाह कर हमारे भीतर।